Students, welcome back to our grammar class. Myself Mansi Devnani. Today we are going to start a new chapter, for and since. For and since are preposition of time. For and since preposition है time के लिए. They answer the questions how long. For is used for a period of time. For use होता है period of time के लिए. That means समय अंतराल. That means duration of time. जैसे कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं फॉर 15 मिनट्स, फॉर हाफ एन आवर, फॉर अ मंथ, फॉर 3 years, फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि कितने समय के लिए, दैट इज ड्यूरेशन ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम. सिंस इज यूज्ड फॉर अ डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम. सिंस यूज किया जाता है डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, मतलब निश्चित समय के लिए. फॉर एग्जाम्पल सिंस संडे, सिंस यस्टरडे, सिंस दिवाली, सिंस जनवरी 1994, सिंस द 1st of May. तो सिंस किसके लिए यूज किया जाता है कि निश्चित समय के लिए, यानी कि कब से वो टाइम, कब से जो काम स्टार्ट होता है उसके लिए. लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल्स. मीशा हैज लिव्ड हियर फॉर 2 years. मीशा यहाँ पर कितने समय के लिए थी? 2 साल के लिए. मीशा हैज लिव्ड हियर फॉर मैनी ईयर्स. मीशा यहाँ पर कितने सालों से रह रही थी? मैनी ईयर्स से. मीशा हैज लिव्ड हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम. मीशा यहाँ पर कितने समय के लिए रही थी? फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से. दे हैव स्टडीड इंग्लिश सिंस 1993. उन्होंने इंग्लिश पढ़ना कब से स्टार्ट किया था? 1993 से. या तो कब से स्टार्ट किया था? जुलाई से. या कब से स्टार्ट किया? लास्ट ईयर. तो अब जब हम क्वेश्चन पूछते हैं कब से, तो हम यूज करते हैं सिंस. सिंस होता है स्टार्टिंग टाइम ऑफ द पीरियड, और फॉर होता है ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड. सो लेट्स सॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ लेसन नंबर 21, फॉर एंड सिंस. Fill in the blanks with for or since. He has been a teacher dash 1986. तो उन्होंने टीचिंग कब से स्टार्ट की थी? 1986 से. तो जब स्टार्ट करना होता है तब हम लगाएंगे सिंस. S फॉर स्टार्ट एंड S फॉर सिंस. I have worked in this factory dash 5 years. मैंने इस फैक्ट्री के लिए कब से स्टार्ट किया काम? तो 5 years, यानी मैं इस फैक्ट्री के लिए कब से काम कर रहा हूँ? 5 years. पर्टिकुलरली ड्यूरेशन दिया है हमें टाइम का, तो हम लगाएंगे यहाँ पर फॉर. शी हैज़ बीन अनलकी डैश हर चाइल्डहुड. अब यहाँ पर कोई डेफिनेट पीरियड नहीं दिया है, यानी शुरू से ही, बचपन से ही वो अनलकी है. तो स्टार्टिंग टाइम दिया है, दैट इज सिंस. ही हैज़ बीन इल डैश मंडे, यानी ये मंडे से बीमार है, तो हम लगाएंगे सिंस. दिस शॉप हैज़ बीन ओपन डैश 2 o'clock, यानी ये शॉप 2 बजे से खुली है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे सिंस. आई हैवेंट डन एनी वर्क डैश ए मंथ. मैंने 1 महीने से कोई काम नहीं किया, यानी हमें पूरा दिया गया है डेफिनेट पीरियड, ड्यूरेशन दिया गया है हमें कि कितने दिनों से काम नहीं किया? 1 महीने से काम नहीं किया, तो हम यहाँ पे लगाएंगे फॉर. जब हमें डेफिनेट टाइम पीरियड दिया होता है ना, तो हम फॉर लगाते हैं. द चाइल्ड हैज स्लेप्ट डैश 2 hours. अब 2 घंटे से, है ना, बच्चा सो रहा है, यानी डेफिनेट हमको ड्यूरेशन दिया गया है टाइम का, तो हम यहाँ पे लगाएंगे फॉर. आई हैव रिटन 3 letters डैश ब्रेकफास्ट, यानी मैं जब से ब्रेकफास्ट मैंने स्टार्ट किया तब से मैंने 3 लेटर लिखे हैं, तो जब से स्टार्ट किया दैट मीन्स हम लगाएंगे यहाँ पर सिंस. I have written 3 letters since breakfast. Now answer the following questions. Since when has she been ill? अब since यहाँ पे लगा हुआ है, यानी वो कब से बीमार है, तो हम लिख सकते हैं ना कि she has been ill since Monday. वो मंडे से बीमार है. आप ट्यूसडे, वेडनेसडे कब कुछ भी लगा सकते हो. फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड हियर. अब यहाँ पर फॉर है, यानी हमें पर्टिकुलरली डेफिनेट टाइम पीरियड बताना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर यू का हो जाएगा आई. आई हैव लिव्ड हियर फॉर
10 years. मैं यहाँ पर 10 सालों से रह रहा हूँ. Now next is since when has your servant worked for you? आपके सर्वेंट ने आपके लिए कब से काम, कितने टाइम से वो आपके लिए काम कर रहा है. तो हमें बताना है, क्योंकि यहाँ पर सिंस है तो यानी स्टार्टिंग पीरियड बताना है हमें. तो हम यहाँ पर लिखेंगे योर है तो योर का हो जाएगा माय. माय सर्वेंट हैज़ वर्कड फॉर मी, क्योंकि हम यहाँ पर सिंस लगा रहे हैं, है ना. तो हम ऐसे नहीं बोल सकते फॉर 2 years, क्योंकि यहाँ पे सिंस है तो हमें सिंस ही लगाना है. और सिंस के लिए हम उसका लिखेंगे स्टार्टिंग पीरियड, वो हमारे यहाँ पे कब से काम कर रहा है. तो सिंस 2017, 18, 19 आप कुछ भी लिख सकते हो. सिंस व्हेन हैव दे नॉट स्पोकन टू यू, कब से उन्होंने आपसे बात नहीं की है. तो दे हैव नॉट स्पोकन टू, यहाँ पर क्वेश्चन में यू है लेकिन हम आंसर में लिखेंगे मी. दे हैव नॉट स्पोकन टू मी. सिंस है तो सिंस लगा के हम कोई भी दिन लगा सकते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, एनीथिंग. संडे भी लिख सकते हैं तो हम लिखते हैं यहाँ पर संडे. दे हैव नॉट स्पोकन टू मी सिंस संडे. सिंस व्हेन हैव यू बीन अवेक, आप कितनी देर से जगे हुए हो. तो हम यहाँ पर लिखेंगे आई हैव बीन अवेक सिंस 5 o'clock, यानी मैं सुबह 5 बजे से जगा हुआ हूँ. अब मैं यहाँ पर सुबह बोल रही हूँ क्योंकि जब 5 बजे 5 o'clock का टाइम दिया है इसीलिए सुबह का ही काउंट करते हैं. आई हैव बीन अवेक सिंस 5 o'clock. फॉर हाउ लॉन्ग हैज़ शी बीन इन दिस स्कूल, वो इस स्कूल में कितने टाइम से है. तो यहाँ पर हमें फॉर है तो हमें यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम देना होगा, है ना. यहाँ स्पेसिफिक टाइम ना भी दे तो हमने एग्जाम्पल में क्या देखा था, सी फॉर ए मंथ, फॉर 3 years, फॉर ए लॉन्ग टाइम भी हम लिख सकते हैं. तो हम यहाँ पर लिख देते हैं शी हैज़ बीन in this school for a long time. For many years भी लिख सकते हो आप, for 3 years भी लिख सकते हो. It depends on you. For how long they have they been married, अब वो कितने टाइम से मैरिड है. तो हम यहाँ पर लिखेंगे they have been married for 3 years, 4 years, 25 years, whatever you can write. हम यहाँ पे लिख देते हैं for 3 years. Now next is for how long has the teacher taught the class. टीचर ने क्लास को कितनी देर से पढ़ाया है. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं the teacher has taught the class for 30 minutes लिख दें. 30, 40 आप कुछ भी लिख सकते हो. 30 minutes, क्योंकि हमारा पीरियड 30 to 35 minutes का होता है ना. So with this your chapter is completed. I will send you the PDF. You have to write it in your good at writing. Thank you.